कैंटरपेंटर्स कैसे हो आप लोग। माय सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया एंड आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर वाइज वेटेज एंड पेपर पैटर्न फॉर योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027। और इतना ही इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको दो टॉपिक ऐसा बता के जाऊंगा जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वीडियो को सेव कर लेना, टाइम स्टैम्प नोट कर लेना। शुरू करें सबसे पहले जो आपका जो यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे चैप्टर्स लिख दिए। अब यहाँ पे इनका वेटेज लिख दिया भैया, कितने मार्क्स का वेटेज है। सबसे पहली बात है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में जब पेपर बन के आएगा, इनफैक्ट आपका जो स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर प्रीलिम्स जो आपका है वो आपका 60 मार्क्स का टोटल वेटेज पेपर बन के आएगा, जिसमें से आपको 40 स्कोर करना है। इन शॉर्ट 60 मार्क्स विद ऑप्शन है एंड जिसमें से आपको 40 स्कोर करना है। तो बहुत इजी, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप आराम से 41 40 जा सकते हो। एंड अभी से अगर आपको रोड में क्लियर रहेगा कि किस तरीके से क्या वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंस है चैप्टर, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब बात करता हूं आपका एक और चीज कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 11th में भी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम वेटेज जान लेते हैं कितना वेटेज है। देखो, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज जो है आपका वो 12 मार्क्स का है। फिर जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वेटेज आपका 12 मार्क्स का है। इसमें कुछ मेन टॉपिक्स आते हैं जैसे कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपका फॉर्मूला मेथड, स्क्वायर मेथड, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी। तो इसका जो वेटेज है वो आपका है 8 मार्क्स। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपका है 8 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इसका वेटेज है आपका 8 मार्क्स। एंड जो लास्ट जो छठवां चैप्टर है आपका अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिट लेंथी क्वेश्चंस चैप्टर, जिसका वेटेज है आपका 12 मार्क्स। अगर इन सब कुछ सम कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 12 24 एंड 36 फिर आपका 44 आपका 52 860 60 मार्क्स। ये पूरा विद ऑप्शन का वेटेज है, इसका मैक्सिमम आपको वेटेज रहेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब ये आपको क्लियर हो गया, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर कि किस टाइप का आपको पेपर पैटर्न आपका रहेगा, अलजेब्रा का कैसे आपको देखने को मिलेगा। आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, इनफैक्ट स्कूल्स के भी जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएंगे तो किस टाइप में रहेगा ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहली बात करें तो आपको जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका एमसीक्यूज है। 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 के चारों अटेम्प्ट करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड एक क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल 4 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स हो गया। फिर आता है सॉल्व द फॉलोइंग। अभी जो सॉल्व द फॉलोइंग है ये 1 मार्क्स के आएंगे। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इजी से छोटे-छोटे 1 लाइनर 2 लाइनर में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये भी 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन का। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। अब जो एक्टिविटी है वो बेसिकली होता है ये, अगर आप अपना टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो इसमें आपको बीच में जब फर्स्ट चैप्टर में पहले आपका जो एक्सरसाइज रहेगा 1.1 उससे पहले देखोगे तो देखो क्वेश्चंस रहते हैं, आपका बीच में बॉक्स बना रहता है, फिल इन द ब्लॉक। ये जो बॉक्सेस है उनको फिल करना। तो इन्हीं क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस। एंड ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 3 में से 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। एंड ये आपको ये भी सेक्शन हो जाएगा। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बी में आओगे तो सॉल्व द फॉलोइंग करके रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो 5 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो टोटल 4 2 8 आपका 8 मार्क्स हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे तो आपका एक्टिविटी फिर से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3A में एक्टिविटी का क्वेश्चन फिर आएगा। बट इस बार जो क्वेश्चन रहेगा इसमें देखो, मान लो ये आपका एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो इसमें आपको 4 बॉक्सेस रहेंगे। और ये जो आपका 6 मार्क्स का है तो इसमें आपका मतलब 6 मार्क्स टोटल, इसमें 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको 3 में से, तो 6 मार्क्स हो गया, यानी कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। अब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपको, ये एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 3A का। इसमें आपको 6 बॉक्स बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बॉक्स रहेगा, पर बॉक्स 0.5 मार्क्स, यानी कि 2 बॉक्स मिला के 1 मार्क्स आपको बना देगा। कॉम्प्लिकेट नहीं करते, तो सिंपल ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आएगा आपको सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3B में। इस बार क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 अटेम्प्ट करना है एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल आपका हो गया 6 मार्क्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आओगे, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां से आपका हॉट स्टार्ट होता है। ये जो इतना पार्ट था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1A से लेकर क्वेश्चन नंबर 3B तक, ये आपका पूरा ना टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लोगे ना तो आपका कवर हो जाएगा बड़े आराम से। ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनता है वो
इतने जो मार्क्स के पेपर है, यानी कि जो 29 मार्क्स का पेपर है वो आपके टेक्स्ट बुक से ही बन जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक से कुछ लाइक एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं, हाँ कुछ एक दो वैल्यू ऊपर नीचे कर दो, बाकी क्वेश्चन सब सेम रहेगा। बस 5+6 की जगह पे टेक्स्ट बुक में लिखा है 5+6, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 3+2, बस बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम एप्लीकेशन रहेगा, दैट्स इट, नथिंग टू बी चेंज। तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। बट जो असली कंपटीशन और जो असली डिफरेंस स्टार्ट होता है वो आपका हॉट्स में स्टार्ट होता है, जो कि 11 मार्क्स का वेटेज करता है। इसमें अगर बच्चा फिसलता है तो उसका परसेंटेज गिरता है, वही एक फैक्टर बन जाता है। बिकॉज अगर सब इजी रहेगा तो हर कोई फुल मार्क्स लेके नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे असली चैलेंज रहता है हॉट्स। अगर हॉट्स की बात करें तो सॉल्व द फॉलोइंग टाइप का 3 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन लर्न करना है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, एंड यहाँ पे आपका 8 मार्क्स 2 क्वेश्चन का मिला के हो जाएगा। फिर उसके नीचे जब आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो सॉल्व द फॉलोइंग करके रहेगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 3 मार्क्स का। ये ना बहुत इजी रहता है। अब बात करते हैं मेन चीज पे कि भैया ये बता दो कि हमें 2027 के बोर्ड एग्जाम से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं आराम से। देखो बात करूं, सबसे पहले आपको चीज नोट कर लेना, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है कि चैप्टर नंबर 1 आपका है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसमें आपका 1.2 है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर अलजेब्रा के अंदर 2027 में। दूसरे चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। इसमें से 2-3 टॉपिक है, ये 2-3 में से एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आपका जो बन सकता है वो आपका हिस्टोग्राम, फिर जिसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका वो मीडियन मोड टाइप का जो बॉक्स बनाना रहेगा, उसमें से क्वेश्चन आपको बन सकता है, या तो इनमें से नहीं बना तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो क्वेश्चन इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हिस्टोग्राम में बेसिकली आपको ग्राफ दिया रहेगा तो उसमें बनाना रहेगा। तो ये एक टॉपिक्स है जिनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ देखने को मिलेगा नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये टॉपिक्स ये सिर्फ 3-4 मार्क्स के रहेंगे। तो या तो ये इसमें आएगा या तो ये इसमें आएगा, बट आएगा जरूर, तो बी रेडी। तो ये जो आपका जो स्टैटिस्टिक्स है एंड ये आपका लीनियर इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से कर लेना। फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स विल डिसाइड योर द फेट ऑफ 35+ इन अलजेब्रा। तो ये पूरा आपका हो गया, एंड बाकी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम के पहले, तो उसका टेंशन मत लेना, अच्छे से फॉलो करोगे तो आप आराम से बोर्ड एग्जाम के अंदर 40/40 के लिए जरूर जा सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर वाइज वेटेज एंड पेपर पैटर्न। उसमें क्या पेपर पैटर्न है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होगा आपका ज्योमेट्री का। दैट्स इट। अलजेब्रा सिंपल है कि आपका जो अरिथमेटिक है, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपका फ्लुएंट रहना चाहिए, स्पीड रहना चाहिए, ताकि फटाफट लाइक कैलकुलेशन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब जो है आपका वो फास्ट होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए। इतना कर लोगे तब आराम से अलजेब्रा संभाले जाओगे। ज्योमेट्री का अप्रोच इसका पूरा अलग है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 1,5 epoxy pentane। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडीइंग।